रिकॉर्डिंग भी ऑन रख रहा हूँ। तो जिसके जो भी डाउट हो आप सीधा माइक ऑन करके पूछना, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग्स में बाकी लोगों को भी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे है कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछ पाते हैं तो उनके रिगार्डिंग कोई और भी पूछ लेगा, तो सबके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो आपके जो भी क्वेश्चंस आए, आपके अभी तक इस वीक में कोई क्वेरीज वगैरह है, आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह है, तो आप माइक ऑन करके सीधा पूछना स्टार्ट कर देना, ओके? तो हम तब तक, मैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। इन बिटवीन आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको भी मैं साथ में सॉल्व आउट करते चलूंगा, ओके? तो आज का सेशन हम एज अ डिस्कशन रखेंगे, ओके? हम ऐसे आज कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं सीखने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको जो चीजें सिखाई है पहले उसको बेटर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ओके? तो जो मैजिकल बाइसेल हो गया, फेक बाइसेल हो गया, या एंट्री वगैरह है, उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हो। साइकोलॉजिकल कोई पॉइंट है कि सर आप बोल रहे हो कि ये सारी चीजें वो होती है बट हम कर नहीं पाते, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है कि सर हमारे पास्ट के जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हम होल्ड नहीं कर पा रहे काफी सारी चीजें, तो उसके रिगार्डिंग ये सेशन हम पूरा रख रहे हैं, ओके? तो ये जो होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सबके सिमिलर ही होते हैं, ओके? तो लेट्स गो, मैं सीधा यहाँ पे पीपीटी पे आपको ले चलता हूँ, क्योंकि हमारे जो सारे लोगों के जो डाउट्स होते हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। जब हम एज अ बिगिनर होते हैं तो ऑलमोस्ट सबके जो डाउट्स वगैरह आते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर आते हैं, ओके? मैसेज मत करना, मैसेज मुझे नहीं दिखेंगे। आपको जो भी कहना है सीधा माइक ऑन करके बोल देना, ओके? सो लेट्स गो फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट से मैं यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहा हूँ ये अपना टॉपिक, ओके? तो साइकोलॉजिकल पहले तो होती क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ओके? तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन द सेंस कुछ भी नहीं है। जो हमारे इमोशंस, जो हमारी जो ट्रेडिंग लेते टाइम जो हम थॉट आते हैं हमारे माइंड में, वही सिंपल है, ठीक है? आप जब ट्रेड लेते हो उस टाइम पे आपके माइंड में जो थॉट चलते हैं, ओके, वही जो सारी चीजें उसे हम साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? साइकोलॉजी मतलब ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि आपको मतलब कि अलग से कुछ सोचना पड़ेगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब उसके लिए कुछ अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर सिंपल ये है कि आपके जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस मतलब हमारी ह्यूमन के नेचुरली जो इमोशंस होते हैं, ज्यादातर अभी की अगर हम बात करें तो अभी हमारे इमोशंस जो होते हैं आज के दौर पे, तो होते हैं एंग्रीनेस, ठीक है? कि हम एंगर हमारे अंदर बहुत सारा होता है, फिर हम रिवेंज लेना ज्यादा करते हैं कि अगर कोई लकी, ठीक है? यहाँ पे है ना मेन टॉपिक, अगर मैं बात करूं, गांधी जी जो सिखा के गए थे ना कि भाई अहिंसा पे चलो, तो यहाँ पे वही चीज है। अहिंसा पे चलोगे तो वॉर जीतोगे, ठीक है? ये वॉर अहिंसा की है, ऐसा समझ लो। यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर। स्क्रीन विजिबल है? यस। आज नेटवर्क इशू बहुत है। ओके, जस्ट 1 मिनट, अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ। चेंज द वाईफाई, कनेक्ट हुआ था, वेरी स्लो, ओके।
नॉट रनिंग। ओके, लेट्स लीव दिस। ओके, हियर इज रनिंग गुड। ओके, लेट्स गो। यहाँ पे मैं आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपके इन्वॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? नो नीड ऑफ रिपीटिंग, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। वेल, नाउ इट्स टॉपिक। ओके, सो लेट्स गो। स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ओके, तो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो सिंपली क्या होती है? जो सिंपल हम बात करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते इस टॉपिक को। ओके, तो साइकोलॉजी के जो मेन पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे माइंड में जो थॉट चलते रहते हैं उस थॉट को हम सिंपली बोलते हैं कि हमारी साइकोलॉजी। ओके, तो थॉट क्या होते हैं? तो हमें ये फियर होता है जब हम ट्रेड लेते हैं कि भाई हम एंट्री करेंगे तो ये ट्रेड चलेगा कि नहीं चलेगा, स्टॉप लॉस चला गया तो क्या होगा, टारगेट इतना आएगा तो क्या होगा। ठीक है, ये सारे थॉट्स जो वगैरह है हमारे माइंड में चलते रहते हैं। फिर जब टारगेट आना भी स्टार्ट हो जाता है तो हम फियर में ही रहते हैं कि अगर ये टारगेट यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया तो, यहाँ से ये हो गया तो। ओके, ये सारे जो फियर होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो हमारे माइंड में कहाँ से आते हैं? जब आप अनसर्टेन हो किसी चीज को लेके, ठीक है, कि आपके माइंड में जो थॉट चल रहा है वो प्रॉपरली उस चीज के लिए बना हुआ नहीं है, मतलब कि आप किसी के कहने पे कुछ ट्रेड कर रहे हो, तो वो थॉट आपके दिमाग में चलेंगे। ओके, जो आपके दिमाग में जो फियर रहता है ट्रेड को लेने के बाद, वो आपके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस है जो आपके बहुत बैड रहे होंगे, या फिर आपके जो माइंड है जो इसके आपने इसके साथ कनेक्ट नहीं किया लेकिन आप जबरदस्ती उस चीज को ट्रेड करने जा रहे हो। आपने उस चीज को प्रॉपरली समझा नहीं है बट आप उस चीज में करना चाह रहे हो, आपको ऐसा दिख रहा है कि चलो चल गया तो चल गया, उस टाइप का कुछ माइंड में कुछ थॉट है और वो कर रहे हैं। ठीक है, बाकी के जो नेचर है जैसे कि एंगर हो गया, कहीं और जगह पे हमारा दिमाग खराब हुआ है और हम यहाँ पे मार्केट में आते हैं, तो मार्केट में आके हमारे उल्टे सीधे एक दो ट्रेड हो गए तो हम यहाँ पे रिवेंज लेने बैठ जाते हैं कि आज तो नहीं छोड़ेंगे, आज तो यहाँ से पैसे लेकर ही जाएंगे, ऐसे करके हम रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाते हैं। जो सबसे ज्यादा सबको नुकसान करवाता है वो है, ये है रिवेंज ट्रेडिंग। ओके, जो सबसे ज्यादा सबको वो चीज में खराबी लाता है। ओके, क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में मैं जब यहाँ से बोलता हूँ कि आप ये चीज करो, तो स्टार्टिंग के 10 दिन आप फॉलो कर लेते हो। 10 दिन बाद क्या होता है, जब आप प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है, प्रॉफिट स्टार्ट होने के बाद जो साइकोलॉजी खराब होती है, दैट इज द वर्स्ट पार्ट। ओके, जब तक लॉस हो रहा है, माइनर लॉस में चल रहे हो, तो तब तक ठीक है, आप ट्राई करते रहते हो कि हाँ मैं कुछ और सीखूंगा। बट जब प्रॉफिट आता है उस टाइम पे सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे दिमाग में जो थॉट चलते हैं ना वो फ्यूचर्स को लेके चलने लगते हैं कि अब मैं ये कर रहा हूँ तो अब मैं ऐसे करूंगा। अपना जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। जब हमारा यहाँ पे 2-3 दिन या एक आध मंथ हमारा प्रॉफिटेबल चला जाता है तो हमारा और कॉन्फिडेंस और ज्यादा होने लगता है। वो सिस्टम जो हम ट्रेड कर रहे थे वो फेल नहीं हो रही है, बट जब हमारा और कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हम और कॉन्फिडेंस में ट्रेड लेने लगते हैं। फिर हमको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, अब तो ये मैं ट्रेड ले रहा हूँ, वही ट्रेड चल रहे हैं। तो हम वो और कॉन्फिडेंस के चक्कर में, सॉरी आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, सॉरी एवरीवन। ओके, तो यहाँ पे जो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो हमारा से ज्यादातर लॉस होने लगता है, क्योंकि हम क्या थॉट रखते हैं कि अब मैंने ये सोचा है तो मार्केट के अंदर यही होगा, और उस टाइम पे हम जो एक्चुअल में जो सिस्टम फॉलो कर रहे थे उसको छोड़ देते हैं और हमारे माइंड के साथ चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है ना साइकोलॉजी बेसिस, तो हम इसको कैसे अवॉइड करें? तो सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें है जो आपका माइंडसेट क्लियर करेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेडिटेशन करने जाओ या फिर आप
वॉक पे चले जाओ, ये सारी चीजें ठीक है, नो इशू, वो आपको माइंड को हेल्थी करने के लिए वो सारी चीजें ठीक है। बट एक्चुअल जो चीजें है जो आपके कंफ्यूजन जो क्लियर आउट करेगी वो कैसे करेगी? तो ज्यादा जो फियर फियर जो होता है, ओके, जस्ट 1% कोई मेरे साथ कनेक्ट रहे ना, फियर जो होता है वो हमें किस चीज का होता है, जो हमने देखी नहीं होती है उस चीज से हमें क्या होगा वो हमें पता नहीं होता है, उस चीज का फियर होता है, राइट? यस। कोई 1% अपना माइक ऑन करके मेरे साथ रहो, जो साइकोलॉजिकल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोग साथ दोगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपका डाउट, क्योंकि मेरा जो फेज है जो आपके फेज में था वो चला जा चुका है 5 साल पहले, ठीक है? तो अभी आपके अगर इनके रिगार्डिंग कोई और फियर भी है तो आप मुझे यहाँ पे बताओगे तो आई कैन क्लियर दैट फियर ऑल्सो, ठीक है? क्योंकि मेरा वो फेज जा चुका है। तो आप एक्चुअल में वो फेज में जो हो तो आपको वो चीजें ज्यादा समझ में आएगी, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। तो आज का जो डिस्कशन है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल जाएगा, ये हम डिस्कशन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ओके? तो सिंपली हमें फियर किस बात का होता है, कोई 1% किस बात का होता है, जिस चीज का हमें कुछ मालूम नहीं होता है कि हम कैसे करेंगे, क्या होगा, इस चीज होने के बाद क्या हो जाएगा, वो सारी चीज में जब घुस जाते हैं तो हमें उस चीज का फियर लगे रहता है। मैं राइट और रॉन्ग? यस, सही है सर। ओके, नाउ सेकंड चीज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम फियर को कैसे निकालेंगे? तो हमें उस चीज को टेस्ट करना पड़ेगा, हमें कुछ चाहिए होगा कि हम किस बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के माइंड में क्या चलता है कि ये जो मार्केट है वो यूएस और ईरान के अंदर यू वॉर होने वाला है, वो उसके हिसाब से मार्केट चलेगा, ओके? तो हाँ, दैट इज 50% राइट, बट आप उस चीज को मार्केट फोरकास्ट कर चुका है, मार्केट को सब पता है, ये चीज याद रखो। तो आप जो फियर लेके बैठे हो एडवांस से कि अब वॉर होगा और फिर ये कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तो वो यहाँ पे आपको इफेक्ट नहीं करने वाला है। अगर आप किसी सिस्टम में बैठे हो, ठीक है, अगर निफ्टी को 700 पॉइंट गिरना है तो वो किसी चीज का वेट नहीं करेगा, वो गिर जाएगा, उसको पहले ही पता है कि वो क्या होने वाला है। मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि मार्केट वो चीजें नहीं दिखाता है जो हो रही है, मार्केट वो चीजें दिखाता है जो होने वाली है, ओके? मार्केट इज अ फोरकास्टिंग मशीन फॉर फ्यूचर, ओके? क्योंकि हम यहाँ पे क्या ट्रेड करते हैं, ये जो सारी चीजें आप बिटकॉइन ट्रेड करते हो, आप गोल्ड ट्रेड करते हो, तो आप क्या ट्रेड कर रहे हो? आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो, राइट? आप किसी प्रेजेंट की चीज को ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप जो ट्रेड कर रहे हो दैट इज द फ्यूचर, जो आप ट्रेड कर रहे हो। वाई वी आर प्रेडिक्टिंग द थिंग्स, ठीक है? मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन क्यों चलता है? प्रेडिक्शन किस चीज का करेंगे हम, जो फ्यूचर्स में होने वाली है उस चीज का प्रेडिक्शन चलेगा, ओके? तो उस चीज का हम फियर रखते हैं कि जो होने वाली चीजें है तो अभी क्या हो जाएगा। तो ये फियर कब जाएगा, जब आपके कोई रूल्स आपके पास होंगे, ठीक है? अगर आपको कोई रूल्स हो गया, अभी रूल्स तो आपने बना लिए, ठीक है, रूल्स भी हो गए कि चलो हाँ रूल्स मैंने है, एंट्री में ब्लू लाइन पे करूंगा, लाइट ब्लू लाइन मेरी स्टॉप लॉस है, 1:3 का टारगेट है, ओके? बट अभी रूल्स रूल्स को फॉलो करने के लिए भी मुझे फियर लग रहा है कि उस रूल को मैं फॉलो तो कर लूं, पर ये रूल्स नहीं चले तो, ओके? तो ये फियर क्यों आता है? क्योंकि आप किसी के कहने पे ट्रेड कर रहे हो, ना आप मुझे जानते हो, राइट, ना आप मुझे पर्सनली जानते हो, और आपके कुछ पास के एक्सपीरियंस भी रहे होंगे मार्केट के रिलेटेड, या फिर आपके कुछ खुद के कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे इन अ मार्केट, जिसकी वजह से आपके अंदर फियर है। तो एक्चुअल में ट्रेडिंग होता कैसे? तो एक्चुअल में ट्रेडिंग ऐसे होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो चीज कर रहे हैं इन अ मार्केट और इन अ लाइफ, तो हमें उस चीज को समझना पड़ता है। अगर हम कोई बिजनेस करने जाते हैं तो हम डायरेक्टली तो ऐसा नहीं करते ना कि सेकंड डे जाके स्टार्ट कर लेते हैं, ओके? हम उसके पहले सोचते हैं कि भाई क्या करेंगे, कहाँ से चीजें लाएंगे, और ये एक्चुअल में जो कर रहा है उसका कैसा चल रहा है, अगर मैं उसमें कुछ मॉडिफाई कर रहा हूँ तो ये मैं कैसे मॉडिफाई करूंगा, किस तरीके से चलेगा, राइट? अगर कोई जॉब पर्सन भी है तो आप जॉब लेने जाते हो तो आप क्या सोचते हो कि मेरी यहाँ पे क्या सिक्योरिटी रहेगी, मेरा ये ईएमआई है तो मैं यहाँ से कैसे निकालूंगा, मेरा ये गोल है तो मैं कैसे परस्यू करूंगा, तो हाँ मुझे यहाँ से इतना पैसा आने वाला है, दैट्स व्हाई आई एम ज्वाइनिंग दैट जॉब, ओके? तो इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कैसे, ये जो मैं चीज करने जा रहा हूँ, मैं ये ट्रेड लेने जा रहा हूँ या मैं निफ्टी को ट्रेड करने जा रहा हूँ तो किस बेस पे करने जा रहा हूँ, ओके? तो जस्ट फॉर एग्जांपल कोई फॉलो कर रहा है कि चलो मुझे ब्लू लाइन टच पे ट्रेड लेना है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और मैं 1:3 का टारगेट लूंगा, लाइट ब्लू लाइन स्टॉप लॉस होगा। अभी हमारे पास रूल्स क्लियर है, उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, हम उसका क्या करेंगे, बैक टेस्ट, ओके? अभी बैक टेस्ट में बहुत सारे लोग क्या, बैक टेस्ट में क्या गलती करते हैं, तो बैक टेस्ट में बहुत सारे लोग ये करते हैं कि 2-3 जगह पे ऐसे चार्ट देखते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी का चार्ट, ओके? तो यही सीमे सिनारियो है कि भाई यहाँ पे मैं ये चार्ट स्टॉप कर देता हूँ, अगर मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ये 3 ट्रेड के अंदर में ये चार्ट
स्टॉप कर देता हूँ। तो अभी आप ये क्या लग रहा है कि ये चीज कैसे कितनी खराब लग रही है आपको? कितनी खराब लग रही है ये चीज? अच्छी लग रही है कि खराब लग रही है यहाँ पे? ये क्या लग रहा है आपको? क्या फीलिंग आ रही है कि ये तो सिग्नल क्या है? ये तो हर जगह बाय सेल दिखा रहा है, राइट? राइट। नहीं जाऊंगा आगे, जब तक आंसर नहीं मिलेगा नहीं जाऊंगा आगे। राइट, यस सर। आप साइड लोग वेज। क्या यस सर। इस बात में? जी जी। राइट सर, ओके, राइट। मतलब कि क्या लग रहा है, क्या फीलिंग क्या आ रही है कि यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा है? ये क्या आप दिखा रहे हो? आप क्या सिग्नल है? ये क्या है? बाई सेल क्या है? राइट, दिस इज व्हाट यू फील। ओके, ना इसी चीज को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। नो हाउस, अब ये चीज कैसे लग रही है आपको? वंडरफुल। लाइक इतने बड़े, मतलब कि जस्ट ब्लू लाइन टच हुआ, जी इतना बड़ा टारगेट जा रहा है। ओके, जी राइट। सर। सॉरी। हाँ, इसको करो और आपकी लाइफ बन जाएगी, राइट? इतना क्लियरली आपको ऐसा लग रहा है। ओके, तो अभी ये दो चीज में क्या है? ये दो चीज में क्या है कि हमने छोटे से किसी टाइम स्लॉट में एक अपना व्यू बना लिया, जिसके कारण हमारा माइंडसेट जो है, हमारा माइंड कैसा होता है कि हमने एक जो छोटी मोटी चीज देख ली, एक दो दिन वर्क कर गई, तो हमें क्या लगेगा कि इसी के ऊपर हम पूरा बेसिस अपना लगाएंगे और इसी पे ये काम चल जाएगा। अगर ये 2 दिन खराब लगा, मतलब कि कोई आज के दिन आया होगा ऑन 13 जान से किसी ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया होगा, तो उसको ऐसा फील आएगा कि भाई, अगर डायरेक्टली स्टार्ट किया होगा, उसको ऐसा फील आएगा कि नहीं, ये चीज नहीं वर्क कर रही है, ये तो क्या दे दिया आपने, ये क्या है, ठीक है। सिमिलरली फॉर गोल्ड में जाओगे या वह कहीं पे जाओगे, तो ये लगेगा। और वही चीज अगर कोई यहाँ पे आया होगा, तो उसके लिए उसने अगर प्रॉपर ट्रेड किए होंगे, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज होगी। ओके, बट इन बिटवीन दिस टू थिंग एक सिंपल सी पतली सी लाइन है, अगर मैं बोलूँ तो, कि इसके अंदर एक सिंपल सा एक लाइन है कि हमें एक दो दिन के ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं, राइट? हम एक दो दिन के लिए पैसे नहीं कमाना। यहाँ पे कोई ऐसा है कि जिसको 2-3 दिन मजा करना है कि भाई यहाँ पे 10,000 रुपये आज मिल गए, कल मिल गए, बस अब सर इनफ है? ऐसा कोई है कि मैंने एक बार किसी दिन ट्रेड करवा लिया कि 10,000 रुपये मैंने आपको दिलवा दिए, 2,000 रुपीज आपने मुझे दिए, 10,000 रुपीज मैंने आपको दिलवा दिए, और आप एंड करके ट्रेडिंग खत्म करके यहाँ से चले जाओगे? दैट्स, कोई है ऐसा? नो सर, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। राइट। तो क्या करना चाहते हैं हम कि इसमें से एक्चुअल में पैसा बनाना चाहते हैं, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे आए हैं। ओके, तो अभी ये हम एक दो चीज पे जाके अगर हम अपना माइंडसेट क्रिएट करेंगे, तो वो चीज हमें बहुत इफेक्ट करेगी इन लाइव ट्रेडिंग। ठीक है, उसकी वजह से हमारे जो पॉइंट्स है सारे, कि भाई साइकोलॉजिकल जो पॉइंट है वो क्रिएट होते जाएंगे, फियर क्रिएट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे, ये तो ठीक है कि अभी चार्ट बना हुआ है तो हमें ये सब दिख रहा है। ओके, अभी चलो वॉल्यूम्स कम हो गए, बट चलो लाइव मार्केट में ही चलते हैं कि चलो बिटकॉइन का चार्ट लेते हैं। ओके, ये चल रहा है, अभी ये 3 मिनट का चार्ट चल रहा है। ओके, अभी ये ब्लू लाइन टच करने आ रहा है। तो अभी जब ये ब्लू लाइन टच करने आ रहा है, तो एक्चुअल में ये क्या लग रहा है कि यहाँ पे सर अब क्या ट्रेड ले रहे हो, ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं ये सिंपली टर्न ऑफ कर दूं, तो ये तो क्या लगेगा आपको कि भाई ये यहाँ से ये तो गिर जाएगा बहुत बड़ा। ओके, वही फीलिंग आएगी हमें, राइट? बट अगर मैं ये चीज स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हमें एंट्री लेने के लिए बोल रहा है कि भाई यहाँ पे एंट्री लो। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट, जो मार्केट जो है वो साइकोलॉजी पे ही बिल्ड है पूरा। कि अगर कोई बाय कर रहा है, अगर आप यहाँ पे ये बाय करोगे, तो सामने कोई आपको सेल भी कर रहा है, दैट्स व्हाई मार्केट इज रनिंग। ओके, अगर कोई ऐसा है कि हम सारे लोग बाय करेंगे और मार्केट में कोई प्राइस बढ़ेगी, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो मतलब कि आप जब बाय कर रहे हो, तो सामने वाला कोई सेल भी कर रहा है। तो हम अब अगर सोचते हैं मार्केट के अंदर, तो 90% लोग यहाँ पे जो है वो लॉस कर रहे हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। ओके, जिसे हम ना नहीं कह सकते। आप लोग, सब लोगों को पता है कि ये दिस इज द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। कहीं पे भी आप ट्रेड करते हो, दिस इज द ओनली 90% लोग ट्रेड कर रहे हैं। बट 90% लोग क्या करना चाहते हैं कि अगर मैं यही ट्रेड अगर यहाँ पे बोलूँ कि भाई यहाँ पे बाय कर लो, तो वो मना नहीं करेंगे, वो यहाँ पे बाय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से उसको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। बट वो यहाँ पे वो चीज अगर मैं बोलूंगा, तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये तो गिर रहा है, यहाँ पे क्यों बाय करने के लिए बोल रहे हैं? ओके, बट यहाँ पे वो लेके भले ही उनको गिर भी जाए, तो कोई मतलब नहीं है, वो होल्ड करेंगे।
क्यों? क्योंकि उन्होंने ऊपर जाते हुए देखा था। और दिस इज द ट्रैप ऑफ मार्केट। ज्यादातर लोग जो ट्रैप होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। सिंप्लीफाई, ट्रैप करने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए। अगर मैं एक दो कैंडल बड़ी बना लूं तो आप ऑटोमेटिकली ट्रैप हो जाओगे। ओके, जैसे कि जनवरी मंथ है, यहाँ पे अगर कोई मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जाता है, तो हमें यही लगने लगता है कि अब तो ये यहाँ से ऑल टाइम हाई। ओके, और वही चीज अगर 200 पॉइंट नीचे आती है तो हमको यही लगने लगता है कि 25,000 जाएगा। बट जनवरी के स्टार्ट में मैंने एक चीज बोली थी कि जनवरी में एवरी टाइम मार्केट आपको लगाएगा कि वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा ऑल टाइम हाई, बट मार्केट जाएगा कहीं नहीं, इन बिटवीन आपको मोमेंटम देगा, बड़े मूव्स देगा, इवन इन अ बाई साइड भी देगा, इवन इन अ सेल साइड भी देगा। ओके, बट आप लोगों की साइकोलॉजी क्या हो गई कि लाइक कि बहुत सारे लोग की साइकोलॉजी क्या होगी, सर अभी जा रहा है तो ये बाई ही जा रहा है, तो मुझे अभी स्टॉक्स नहीं। आपने बोला था आप तो स्टॉक्स एग्जिट करके बैठे हो, अपने 50% पोर्टफोलियो एग्जिट करके बैठे हो, थोड़ा सा ऊपर चला गया, काफी सारे लोग डरने लग जाएंगे। भले ही उनका जो पॉइंट है वो 26,050 है, जो यहाँ से भी 500 पॉइंट दूर है, ठीक है, बस स्टिल उनको फियर आ जाएगा कि भाई नहीं, अब ये यहाँ से चला गया तो सर, ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये फियर को ओवरकम कैसे किया जा सकता है? तो सिंपल, यू हैव टू बैक टेस्ट दैट सिस्टम। ओके, अभी आपको ये सब पता है कि भाई यहाँ पे जो सिग्नल आता है वो मतलब कि परफेक्ट है, इसमें कोई मतलब कि ये नहीं है कि अदर जो आप सिग्नल देख के आए हो कि भाई यहाँ पे ये सिग्नल आएगा, बाय का सिग्नल आया और यहाँ पे क्लोजिंग दिया तो थोड़े टाइम बाद यहाँ पे आ जाएगा या रिपेंट हो जाएगा, ऐसा कोई यहाँ पे है नहीं। स्टॉप लॉस गया है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखेगा आपको बैक टेस्ट में। ओके, आप लाइव में भी ट्रेड कर रहे हो बहुत टाइम से, तो आपको पता है कि जो सिग्नल जैसा है वैसा ही है। तो हमें क्या, अभी ये तो पता है आपको कि बैक टेस्ट अभी जो हम लाइव ट्रेड कर रहे हैं वही चीज हमें बैक में दिख रही है। ओके, इसके ऊपर ये इतना कॉन्फिडेंस तो आपको बिल्ड हो चुका होगा अब तक। ओके, तो नाउ आपको क्या करना है, बैक टेस्ट करना है। तो बैक टेस्ट में क्या करोगे, बैक टेस्ट के अंदर करते वक्त कोई रूल्स नहीं चेंज करने के। आप एक दो चीज देखे, सर ये तो ब्लू लाइन तरफ से जा रहा है तो मैं ये लाइट ब्लू लाइन को यहाँ पे ऐसे कर लूं, तो वो एक दो ट्रेड देख के हम नहीं कर सकते। तो आप जब बैक टेस्ट करो तो उस टाइम पे कुछ मॉडिफिकेशन ना करो। हाँ, अगर आपको कोई चीज दिख रही है कि हाँ हर टाइम पे सर यहाँ पे ये इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो उसको एज अ रिमार्क लग के रखो कि हाँ जहां जहां वो चीज हुई है ऐसे रिमार्क करके साइड में लिख लो। तो आप जब ओवरऑल मतलब समझ लो कि आपने 1 साल का या 3 मंथ का जब डेटा क्रिएट किया, तो आपने जो चीज सोची कि सर मुझे यहाँ से भी ट्रेड लेना चाहिए था, तो वो चीज पूरे 3 मंथ के अंदर कितनी बार हुई है। ओके, जो आप सोच रहे हो वो चीज 3 मंथ के अंदर कितनी बार हुई है, और जितनी बार हुई उसमें से कितनी बार वो सक्सेस हुई है। तो अगर वो चीज ज्यादा बार सक्सेस हुई और आपने जो सोचा वो डेटा में अच्छा दिख रहा है, तो यू कैन अप्लाई दैट। बट अगर आप लाइव मार्केट में आओगे, जब लाइव मार्केट में आने के बाद आप ये सोचने बैठोगे कि सर ये 50 मिनट यहाँ पे टच कर रहा है तो मैं यहाँ से ट्रेड लूं कि यहाँ से ट्रेड लूं, तो यहाँ पे आप नहीं समझ पाओगे। लाइव मार्केट में आने लाइव मार्केट में जब आओ ना, मैं क्या करता हूँ पता है, लाइव मार्केट में जब आता हूँ ना, तो ये जो अपना माइंड है ना वो घर पे रख के आता हूँ। ठीक है, माइंड को लाइव मार्केट के अंदर जरूरत ही नहीं, माइंड की लाइव मार्केट के अंदर जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? अगेन 2 बार बोल रहा हूँ कि माइंड की लाइव मार्केट के अंदर जरूरत ही नहीं है। माइंड की जरूरत तब है जब मार्केट क्लोज हो जाता है, जब आप बैक टेस्ट करने बैठते हो या फिर आप अपने ट्रेड्स देखने बैठते हो। तो वहां पे जब आप बैठ के देखोगे और सोचोगे तो आपको अच्छे से आप अपना डिसाइड कर पाओगे। और वो जो डिसीजन, जैसे कि अगर मुझे ट्रेड करना है एज अ निफ्टी, तो मैंने आज डिसाइड कर लिया कि भाई मैं 3 मिनट ट्रेड करूंगा, तो मैं किस बेसिस पे डिसाइड करूंगा, ऑन अ बैक टेस्ट। तो बैक टेस्ट में मैं 3 मिनट को देखूंगा कि भाई कितने पॉइंट मिल रहे हैं, हाँ 300 पॉइंट मिल रहा है। तो मैं अपने माइंड में उस वक्त पूछूंगा कि भाई 300 पॉइंट मुझे चलेंगे फॉर अ मंथ, इसमें स्टॉप लॉस वाले ट्रेड है, इसमें प्रॉफिट वाले ट्रेड है, कंटिन्यूअस स्टॉप लॉस वाले ट्रेड है, इसमें कंटिन्यूअस स्टॉप लॉस वाले ट्रेड कितने मिले हैं, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट वाले ट्रेड कितने मिले हैं, कंटिन्यूअसली अगर स्टॉप लॉस आया तो उसको कवर करने में कितना टाइम लगा। मतलब कि जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके 500 रुपीज गए। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके 500 रुपीज गए, -300 गए, -1000 गए, 10,000 गए, ठीक है, -2000 गए, ये ऐसे सलन स्टॉप लॉसेस आए। उसके बाद आपको 5000 आए। ओके, अगेन यहाँ पे 15,000 आए। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो 4 ट्रेड स्टॉप लॉस हुए, 2 ट्रेड के अंदर क्लियरिटी मिल गई आपको। तो आप ये चीज जब बैक टेस्ट में देखोगे और लाइव में जब सिमिलर सिनारियो आएगा, जैसे ये जनवरी मंथ है तो इस टाइम पे ऐसे सिनारियो बहुत आएंगे, जनवरी फरवरी में ऐसे बहुत आएंगे। जब मार्च अप्रैल में जब ट्रेड करोगे तो वहां पे बहुत इजी मार्केट हो जाएगा आपके लिए। तो ये जब चीज आएगी इन जनवरी मंथ, ज्यादातर लोग क्या करने जाते हैं, जनवरी में ही ज्यादा गलती करते हैं।
मार्च अप्रैल में जब एक्चुअल में ट्रेड लेने का टाइम आता है तो वो ऑलरेडी फियर में, इसके फियर में उस टाइम पे रह जाते हैं। ओके, तो उस टाइम पे वो ट्रेड नहीं ले पाते। तो इन द रूल्स आपको दिख रहा है कि भाई इतने स्टॉप लॉस जा रहे हैं, इतने टारगेट आ रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट मंथ। जब वॉलेटिलिटी हाई होती है वहां पे सबसे ज्यादा अच्छा पैसा बनता है। ओके, जब वॉलेटिलिटी सबसे हाई होती है ना वहां पे ही ज्यादा पैसा बनता है और रिस्क भी वहां पे ही ज्यादा होता है। ओके, जहां पे रिस्क ज्यादा है पैसा वहीं पे ज्यादा है। ओके, तो ये चीज जब करो अभी, तो बैकटेस्ट के अंदर आपको सिंपल ये रिमार्क रखना है। रिमार्क के अंदर आपको ये चीज देखनी है कि आप जो ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें एक्चुअल में वो चीज आप जब कर रहे हो लाइव ट्रेड, तो एक्चुअल में बैकटेस्ट में हुई है। अगर आपको कोई भी डाउट लगा, आपने 2 ट्रेड किए, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर लॉस 5 दिन से ट्रेड कर रहा हूँ बट लॉस ही हो रहा है। ओके, तो आप ये मान के बैठ जाते हो कि लॉस ही हो रहा है, बट आप ये ट्राई नहीं करते हो कि ये जो 5 दिन लॉस हुआ अगर, तो ये एक्चुअल में आप इसको बैक टेस्ट करके देखो। और बैक टेस्ट में कभी भी ऐसा हुआ है कि 5 दिन लॉस हुआ है? अगर नहीं हुआ है बैक टेस्ट में कभी भी, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर हुआ है बैक टेस्ट में ये चीज, तो ये दिस इज द नॉर्मल। ओके, अगर आपके बैक टेस्ट में 5 लॉस के ट्रेड आए हुए हैं तो ये नॉर्मल है। अगर नहीं आए हुए तो आप कहीं पे गलती कर रहे हो। दिस इज द थिंग कि आप कहीं पे गलती कुछ कर रहे हो। और वो चीज आप जब देखने बैठोगे तो आपको लगेगा कि लॉजिकली आप कुछ कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर। ओके, ट्रेडिंग के अंदर ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि सर मैंने 15 मिनट में भी देख लिया, सर मैंने 3 मिनट में जाके ये एनालिसिस कर लिया, अभी मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से ये सेल आएगा तो ये लगेगा, यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो सर ब्लू लाइन पे ट्रेड ले सकूं। जब आपका क्वेश्चन आया कि मैं ब्लू लाइन पे ट्रेड ले लूं, तो वहीं पे आप गलत हो। मतलब कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने वो चीज नहीं देखी है इन अ बैक टेस्ट। तो आप ब्लू लाइन पे टच कर भी लोगे, आप ट्रेड ले भी लोगे, तो 40-50 पॉइंट पे आप निकल जाओगे। आप नहीं कर पाओगे 180 पॉइंट, अगर वो वहां से गिरेगा तो आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जांपल, मैं बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट लेता हूँ, 800 पॉइंट लेता हूँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। मुझे आज का एक ट्रेडर दिखा दो अगर आपने कहीं पे देखा हो कि जो एवरी टाइम जो मैं ये टारगेट लेके चलता हूँ मैं वही लेता हूँ, नहीं मिलता है तो मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ। तो कोई है जो ऐसा ट्रेडिंग कर रहा हो आपके ध्यान में, जो 500 800 पॉइंट 1000 पॉइंट एवरी टाइम, और एवरी मंथ मुझे 2 से 3 टाइम मिनिमम मिलता है इन साइडवेज मार्केट ऑल्सो। ओके, जस्ट एग्जांपल, अभी अगर दिसंबर से जनवरी का आप सेशन देखोगे 20 के बाद का, तो अब तक मुझे 2 ट्रेड मिल चुके हैं, दिस इज द थर्ड वन। ये जो बाय चल रहा है दिस इज द थर्ड वन। ओके, ऑटोमेटिकली आपको वो, आप अपने सिस्टम्स को देखोगे जब उसको ट्रेड करोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। बट मेरे पास इसका 7 साल का डेटा अवेलेबल। अगर मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तो मेरे पास 7 साल का डेटा अवेलेबल था इसको ट्रेड करने के लिए। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं ये चीज जब ट्रेड करूंगा तो मुझे उस पे पूरे का पूरा प्रॉफिट मिलने वाला है। ओके, नाउ आपके लिए मैंने क्या इजी कर दिया है, तो मैंने आपको जो भी चीजें दी है, जैसे कि मैंने बोला ब्लू लाइन टच पे ट्रेड करो, 1:3 का टारगेट रखो, लाइट ब्लू लाइन को एज ए स्टॉप लॉस रखो, री एंट्री अभी मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे लोगों को वहां पे कंफ्यूजन है, वो मैं क्लियर करता हूँ। बट जो बाकी चीजें है कि जैसे मैंने ब्लू लाइन का सिखा दिया है, ठीक है। सेकंड एक चीज है कि मैजिकल बाय सेल, तो मैंने वहां पे क्लियरली मेंशन बोला कि मैजिकल बाय सेल पे ट्रेड लो, 2 टाइम्स ट्रेड करो, तीसरी टाइम ट्रेड वहां पे लेने की जरूरत नहीं है अगर सेम कैंडल पे 2 टाइम एसएल जाता है तो। ये सारी चीजें जो मैंने दी है वो ऐसे रैंडमली नहीं दे दी है कि मैंने एक ट्रेड यहाँ पे देखा या 2 जगह पे यहाँ पे देखा और मैंने आपको बोल दिया कि ये ऐसे ट्रेड करो। ये ऐसा नहीं है। इसका डेटा मेरे पास अवेलेबल है जिसके बेसिस पे मैं आपको ये चीजें दे रहा हूँ, जिसको मैं खुद लाइव ट्रेड कर चुका हूँ। ओके, जिसको मैं खुद अप्लाई कर चुका हूँ इन माय ट्रेडिंग, उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें दे रहा हूँ। ठीक है, जब जब भी मैं आपको क्रॉस ओवर जब सिखाया तो मुझे लगा कि नहीं अभी रुको, तो मैंने क्रॉस ओवर की चीजें अभी साइड में रखी है कि अभी आप रेडी ही नहीं हो उसके लिए, क्योंकि आपको उसके लिए उसको वॉच करना पड़ेगा। अभी उसको देखो क्योंकि उसका ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता है फ्री वर्जन जब यूज करते हो तो। ओके, जो लोग मतलब कि बिगर वर्जन यूज कर रहे हो ना ट्रेडिंग व्यू का, तो वो लोग कर सकते हैं बैकटेस्ट करके उसका यूज। बट जो लोग छोटा वर्जन यूज कर रहे हैं तो अभी उसको देखो, वॉच करो, ट्रेड्स लिखते जाओ लाइव मार्केट में, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। फिर क्रॉस ओवर को ट्रेड करो कि कैसे चलता है, फिर आप कैप्चर कर पाओगे 500-700 पॉइंट्स इन निफ्टी। अभी आप डायरेक्टली ट्रेड करने जाओगे, 200 पॉइंट निफ्टी जाएगी, आपके हाथ कांपने लगेंगे क्योंकि आपके पास कोई बैक सपोर्टेड डेटा नहीं है। आप अपनी चीज को सपोर्ट कर पाओ, वो चीज आपके पास नहीं है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बट आपको मेरे पे बिलीव नहीं आएगा। अगर यही चीज मैं आपको 2 लाख रुपए लेके दूं तो आप शायद कर लोगे बिलीव, बट अगर मैं ये ऐसे दे रहा हूँ प्राइस पॉइंट पे तो आपको शायद वो चीज पे बिलीव नहीं आएगा कि अरे आप 2000 रुपीज पे ये इतना सारा चीज, ये 100 पॉइंट 700 पॉइंट निफ्टी ये कैसे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट हो जाता है। अगर मैं यही चीज अगर ऐसे 2 लाख रुपए लेके आपसे बोलूं कि करो, तब एवरीडे चुपचाप आके यही करोगे कि हाँ
कि हाँ सर क्या करना है, हाँ निफ्टी में ना, ओके मैं करता हूँ कि 10 दिन तक आप बिल्कुल उसको फॉलो करोगे, और यहाँ पे मैं ओनली 2000 रुपीज में दे रहा हूँ, तो आपको क्या है, चलो कोई नहीं, अगर नहीं चलेगा तो नेक्स्ट मंथ नहीं लेंगे, 2000 रुपीज ही तो जाएंगे ना, क्या ही हो जाएगा। मतलब आप सीखने वाला माइंडसेट नहीं रखोगे। ये चीज आप खुद बताओ, दिस इज द राइट और रॉन्ग। अगर मैं इसी चीज का ज्यादा चार्ज करने लगूंगा, 10 लाख रुपीज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, चलो 10 लाख बहुत ज्यादा हो गया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज में चार्ज करूंगा, तो आपका जो अभी जो है कंसंट्रेशन लेवल, वो कौन से लेवल पे जाएगा, जस्ट फॉर कितना जाएगा, जस्ट क्लियरिटी आप ही लोग बताओ कि क्या करोगे आप, आपके माइंड में आपने जब बैकग्राउंड में कोई चीजें ली होगी जो 10, 15 हजार 20 हजार की होगी, तो आपको नहीं भी लगाओगे, नहीं चल रहा है, फिर भी आपने कितने दिन तक उसको ट्राई किया, एनीवन? कोई कोई किसी ने? यस। 100% Actually, the Yes. quality you are providing in the 2000 is very much. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग यू, कि अभी जो मैं चीजें यहाँ पे बोलाता हूँ ना, कि जब भी, तो उसको अप्लाई करो अपने ट्रेडिंग के अंदर, ओके? तो ये फियर जो है ना ट्रेड लेने का, वो निकल जाएगा। सेकंड चीज, अगर जैसे कि आप कोई बैकटेस्ट क्रिएट कर रहे हो, ओके, उसके बाद आप लाइव मार्केट में आ रहे हो, उसको 7 डेज तक विथ द मिनिमम लॉट ट्रेड करो। साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है कि चलो एक आपने बैकटेस्ट कर लिया, ओके, तो आपका हाफ ऑफ फियर निकल जाएगा ना। अभी लाइव मार्केट की बारी है, तो लाइव मार्केट में जरूरी नहीं है कि आपने जो बैकटेस्ट करके आए आप एक्चुअली वैसे ट्रेड यहाँ पे ले पाओगे, ओके? तो ये यहाँ पे, क्योंकि कोई ना कोई जगह पे आपका माइंडसेट इफेक्ट तो होगा स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं होगा कि आप टोटली उसको कंट्रोल कर लोगे और इसको लेके चलोगे, करना पड़ेगा बट कर नहीं पाओगे, दैट ऑल आई नो, ओके? तो उस टाइम पे क्या करो, विथ मिनिमम लॉस स्टार्ट करो। हमारी साइकोलॉजी कब हम हैंडल नहीं कर पाते, जब हम कुछ ओवर करने जाते हैं, ठीक है? अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि जब जब छोटा बच्चा होता है, ठीक है, अगर उसको चलना होता है तो वो पहले डरता है कि भाई मैं अभी 2-3 पैर चलाऊंगा, धीरे 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 एक एक स्टेप लूंगा, फिर जब एवरीडे, अभी हम जब चलते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि भाई अभी पहले ट्राई कर लो, 2-3 स्टेप चलना है, फिर उसके बाद दौड़ेंगे, ऐसा करते हैं। अगर कोई हमें बोलेगा कि दौड़ो, तो हम कितना टाइम लेंगे दौड़ने के लिए? कितना टाइम लेंगे हम दौड़ने के लिए? 1 second 1 सेकंड भी नहीं लेंगे, 1 सेकंड से भी पार्शियल ऑफ 1 सेकंड हम second से लेंगे भी कम और हम लगेगा। दौड़ जाएंगे, ठीक है? तो हमें ट्रेडिंग के Yes. अंदर भी सेम चीज है कि जब हम उसको लाइव टेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अभी हमें उसका रिजल्ट पसंद है, उसमें सब कुछ दिखेगा, स्टॉप लॉस आए होंगे, टारगेट आए होंगे, सब कुछ होगा वहां पे, ठीक है? और वही सेम चीज लाइव में अंदर आएगी। अगर नहीं आती है, यू कैन डायरेक्टली, ये वेबिनार है मेरा, यहाँ पे आके एवरी सैटरडे होता है, आप यहाँ पे आके बोलो कि सर मैंने ये बैक टेस्ट किया, लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, और ये बैक टेस्ट के सामने ये डिफरेंट आ रहा है। आप आके क्लियरली बोलो, अगर किसी ने किया है तो आप अभी भी बोल सकते हो, क्लियरली ओपन है, प्लेटफॉर्म है, ओके? नाउ सेकंड चीज हम क्या करेंगे, तो लाइव मार्केट हम विथ मिनिमम लॉट ट्राई करेंगे, जो हमें वहां पे कोई भी साइकोलॉजी इफेक्ट ना हो, वो चले ना चले हमें फर्क ही ना पड़े, ऐसे लॉट पे हम ट्रेड करेंगे। यहाँ वो कितने दिन तक ट्रेड करेंगे, तो उसका कोई लिमिट नक्की नहीं है कि 10 दिन तक करेंगे, 15 दिन तक करेंगे। वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एटलीस्ट उतने दिन तक कर पाओ। वो कब तक करना है, जब तक आपका माइंड आपको खुद ना बोले कि भाई ये रेडी है, अब तू कर पाएगा, अब आज 3 लॉट ले, और 3 लॉट लिया, उस दिन अगर पहला स्टॉप लॉस भी आया तो आपका हाथ नहीं कांपना चाहिए। अगर पहला स्टॉप लॉस आ गया, 3 लॉट किया, तो वापस से आ जाओ मिनिमम लॉट पे। वो वहां पे अगेन आपका माइंड रेडी नहीं है, वो आपको बोल रहा है क्लियरली। फिर वहां पे ऐसा करने नहीं जाना है कि 3 लॉट ले लिया, अरे 5 दिन से प्रॉफिट कर रहा था, आज करने गया और ये गड़बड़ हो गई, अब वापस से मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आज के दिन एक बार लेके और एक देख लेता हूँ, और एक देख लेता हूँ, ऐसे मत करने जाओ। वो अगर डर लगा पहले ही ट्रेड में, तो वापस से आ जाओ मिनिमम लॉट पे, क्योंकि आपका माइंड बोल रहा है कि अभी भी भाई तू रेडी नहीं है ये चीज के लिए, क्योंकि आपने कहीं पे भी इतने बड़े टारगेट नहीं देखे, आई नो, ठीक है? और ये ट्रेडिंग में मैं ये बताऊं कि आपने जो भी चीजें देखी है, वो कहीं पे भी वर्क नहीं करती है। ट्रेडिंग के अंदर वही वर्क करता है। निफ्टी हर दिन 700 पॉइंट नहीं गिरता है, ओके? निफ्टी हर दिन 500 पॉइंट नहीं गिरता है। वो कब गिरता है? 1 मंथ 2 मंथ के बाद अंदर एक बार या 2 बार, ठीक है? तो तब आपको कैप्चर करना होता है। तो तब सब लोग बोल रहे हैं आपको कि 300 पॉइंट एवरीडे कैप्चर कराएंगे, या वो ये नहीं होता है। मैं ये बोलता हूँ कि आपको जब मूवमेंट आएगा, ये कैप्चर करा के देख, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कुछ भी निकाल के देख लो, 2020 के क्रैश को जाके 2023 अदानी क्रैश को देख लो, इलेक्शन टाइम 2024 देख लो, या फिर आप इसी ईयर का मतलब 2025 का मार्च अप्रैल मई का डेटा देख लो।
वहां पे जब भी बड़ा मूवमेंट आया, आप इवन 1 मिनट के अंदर ट्रेड कर रहे हो, वहां पे भी वो कैप्चर है। और आप इवन इनफ 1 हर के मतलब कि 1 घंटे की कैंडल पे भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, वहां पे भी वो चीज कैप्चर है। तो वो तो इशू है ही नहीं कौन से टाइम फ्रेम पे मैं कैप्चर कर पाऊंगा, कौन सी स्ट्रेटेजी पे मैं कैप्चर कर पाऊंगा। एवरी स्ट्रेटेजी पे वो कैप्चर ही है। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल ये 700 पॉइंट निफ्टी गिरा, तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो मेरी दी हुई कि उसमें वो पॉइंट नहीं मिले हो। जस्ट टेल मी कौन सी में नहीं मिले, क्रॉस ओवर में नहीं मिले, हेलो क्रॉस ओवर में नहीं मिले, मिले सब मिले 5 मिनट में नहीं मिले, मिले 5 मिनट मिलता है। हाँ हाँ मिलता है 5 मिनट में लंबे 50 मिनट में नहीं मिले, सभी टाइम फ्रेम में मिले सर। मैजिकल में नहीं मिले। मिले मिले सर। सो व्हाट, कहने का मतलब यह है कि सारी चीजें परफेक्ट है, आपके माइंड को क्या सही लग रही है वो चीज करो, ठीक है। राइट। नाउ सेकंड, चलो अभी ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, ठीक है, आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। अभी प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ठीक है, अभी आप ही के कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पे वो दिया है, मैंने काफी लोगों को दिखाया भी है, और वो मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था। वो मुझे सबसे बेस्ट डेटा लगा है कि ऐसे क्रिएट करो। अगर डेटा क्रिएट करना है आप ही के पर्सन में, आप ही के लोगों में, शायद यहाँ पे हो भार्गव भाई यहाँ पे, तो वो भी उनका ही डेटा है ये, ठीक है। हाँ, तो ये उन्होंने क्रिएट करके XUSD का उन्होंने अपना क्रिएट करके भेजा है, ठीक है। और ये मैंने बहुत सारे लोगों को दिखाया है। दिस इज द डेटा, ये इतना क्लियरिटी से डेटा बनाया है, समझ लो कि ये इन्होंने क्रिएट किया है। अभी अगर वो लाइव मार्केट के अंदर इतने डेटा पे भी अगर लाइव मार्केट में ट्रेड करने जाएंगे, तो अगर वहां पे कुछ ट्रेड चला नहीं चला, तो वो उसको देखना है कि अभी ये क्यों नहीं चल रहा है। तो वो क्या देखेंगे, वो यहाँ पे आके देखेंगे, तो उनको आंसर नहीं मिल जाएगा अपने क्वेश्चन का। आप ही बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये डेटा है, ठीक है। यहाँ पे अगर उनको लगा कि भाई 5 दिन लॉस आया है, ओके, तो वो यहाँ पे आएंगे, भाई यहाँ पे कहीं पे 5 दिन का लॉस आया था, ओके, चलो दिस इज द सिनारियो कि 5 दिन कंटिन्यूसली लॉस आया था। ओके, नाउ अभी 5 दिन लॉस आया, कितने दिन में कवर हुआ, हो गया खत्म बात। उनकी साइकोलॉजी आ जाएगी माइंड पे कि हाँ भाई ये 5 दिन लॉस हुआ तो 2 दिन में कवर हो गया। अभी ये ओनली वन चीज है, XUSD गोल्ड। यहाँ पे मैं ये भी नहीं है कि अदानी में जा रहा हूँ, रिलायंस में जा रहा हूँ, आज भारतीय एयरटेल में जा रहा हूँ, कल डिक्सन में जा रहा हूँ, ये भी नहीं है। ये ओनली वन चीज का डेटा है। मैं यही बोलता हूँ कि ओनली वन चीज का डेटा निकालो। मैं अभी और एक इससे भी खराब चीज दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आज सबसे खराब में खराब चीजें दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये चीज है, ओके। नाउ इसके अंदर ये डेटा तो क्रिएट हो गया, ओके। नाउ ये ओवरऑल रिजल्ट विजल्ट सब दिख गया, ओके। दिस इज वन मोर थिंग कि सब लोग आपको बोलते हैं कि नो लॉस स्ट्रेटेजी, नो लॉस स्ट्रेटेजी, यूट्यूब वगैरह में आके बोलते हैं नो लॉस स्ट्रेटेजी, ठीक है। उसके नाम पे आपको पकड़ा देते हैं कि 5 मिनट में ये करके ट्रेड करो, 15 मिनट में ये करके ट्रेड करो। कुछ काम नहीं करता है, ठीक है। वो सब बातें लैगिंग बातें हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे प्राइस एक्शंस की बात करूँ, ये सिंपल क्लोज कर देता हूँ। प्राइस एक्शंस की बात करूँ, क्या प्राइस एक्शन आप लगाओगे, और लगाओगे तो ये तो चार्ट बनने के बाद लगाओगे। अभी नेक्स्ट मुझे सपोर्ट दिखा दो कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा। चलो, अगर प्राइस एक्शन किसी को इतना ही आता है, अगर किसी को प्राइस एक्शन में इतना ही बिलीव है, तो मुझे ये बता दो कि मार्केट का अगले 2 दिन का या फिर कल का, चलो छोड़ो 2 दिन का, छोड़ो मंडे का सपोर्ट दिखा दो मुझे कि एग्जैक्टली मार्केट यहीं पे रिएक्ट करेगा। जो भी करना होगा उसको, चलेगा नहीं चलेगा की बात नहीं, बट रिएक्शन ऑन दैट लेवल वो दिखा दो मुझे ऑन अ प्राइस एक्शन। कब दिखा पाओगे, जब वो चार्ट क्रिएट होगा। अगर मैं ये चार्ट आपके पास नहीं रखूंगा या ऐसे हाइड कर दूंगा, अब ड्रॉ करके दिखाऊं। ओके, 25,500 किस लेवल पे, किस किस बेसिस पे आपने बोला। तो अभी समझो, वाव कॉपी में आप जो डेटा रिट्रैक्ट करते हो, ठीक है। अभी जस्ट आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो वो आप कितने टाइम से कर रहे हो, ओके। तो उसके बेसिस पे आप कैसे ट्रेड ले पाते हो, कितने, मतलब कि आपको वहां से वो मिल रहा है कि निफ्टी में इतने पॉइंट मूव जाएगा या इतना पॉइंट वो ये कर, ओके। तो आपके पास जो रेंज आ जाती है उस पे आपने ट्रेड किया, ओके। तो उसमें कितनी बार आप ऐसा हुआ कि आप कितनी बार ट्रैप हुए हो,
दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट नॉट फॉर यू, बट मैं ये क्लियरिटी देना चाहता हूँ कि ये जो सारी चीजें है, ओके, और जब ट्रैप होते हो तो उस टाइम पे कितना लॉस करके निकलते हो? ओके, और उसके बाद आपको ओवरऑल रिजल्ट जब आप देखने जाते हो उस चीज पे इतना मेहनत करने के बाद, तो वो रिजल्ट, और यहाँ पे हम जब ये सिग्नल्स को ऑन करते हैं, यहाँ पे हम सेलिंग करते हैं, तो हम सेलिंग में तो डिफरेंस एकदम सिंप्लीफाई करते हैं कि भाई कॉल इनपुट निकालते हैं, इंट्राडे में सेल करते हैं। ओके, जस्ट ओके, क्योंकि उसके अंदर क्या इशू होगा है कि जब आप शेड्यूल ट्रायंगल बनाओगे, तो अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर एज अ न्यू यूजर कोई स्टार्ट करना चाहता है वो चीज भी, तो वो सब लोग ऐसा बोल के बेच रहे हैं आजकल कि भाई शेड्यूल ट्रायंगल करो, सेफ है। ओके, बट शेड्यूल ट्रायंगल का एक ही वीक पॉइंट है, और बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। शेड्यूल ट्रायंगल में अगर एक बार ट्रैप हुए तो आपका 3 महीने का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में जाएगा। दैट इज, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। अभी इसके अंदर उल्टा चीज है, अगर आप 3 महीने तक कुछ भी गड़बड़ में फंसे, एक दिन लगेगा आपका कवर हो जाएगा। दैट इज राइट और रॉन्ग? राइट। ओके, तो यही चीज है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। ये समझो, वो होता है ना यूनो रिवर्स, यही है कि आप ये देख रहे हो कि ज्यादा दिन प्रॉफिट में कहाँ रह रहा हो, बट ये बोल रहे हो कि ओवरऑल प्रॉफिट में कहाँ रह रहे हो, ये चीज आप पीछे छोड़ रहे हो। उसकी वजह से आप एक दो ट्रेड के चक्कर में, एक दो जगह के चक्कर में आप पूरा जो अपना सिनारियो है वो मिस कर रहे हो। ओके, ठीक है, चलो नाउ यहाँ पे आते हैं कि चलो ये सब ठीक है, 740 मिला नहीं मिला ये सब ठीक है, बट यहाँ पे मुझे क्लियरिटी क्या मिल रही है? यहाँ पे मैं जब प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई ये विन ट्रेड मेरे इतने हैं, लॉस ट्रेड मेरे इतने हैं। ओके, और मतलब कि मेरे जो भी सिनारियो है, विन इतनी हुई, लॉस इतनी हुई, माइनस जो ज्यादा गया वो यहाँ पे गया तो कितना माइनस गया, तो भाई ये इतना माइनस गया $194। कितना टाइम लगा इसको कवर करने में, तो इतना टाइम लगा। अगर ये सेम सिनारियो अगर 12 तारीख से लेके सॉरी 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक का हम ट्रेड यहाँ पे निकालते हैं, ओके, 5 मिनट का डेटा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, डेटा ही अवेलेबल नहीं है। ओके, यहाँ पे और एक जगह पे चलते हैं, 1 मिनट। 17 बार, ओके, तो दिस इज 1780 है। ओके, तो नाउ मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ 17 तारीख की बात, ओके, नाउ यहाँ से अगर कोई यहाँ से ये चीज देखेगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये इतना देख लो, अभी इतना देख के आप देखोगे जब इसको, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, क्या दिख रहा है? व्हाट आपके माइंड में क्या थॉट आ रहा है इसको देख के, जो भी आ रहा है क्लियरली बोलो। वॉलेटाइल मार्केट, आप क्या सोचते हो इसको अवॉइड कैसे करें सर, इसको बचे कैसे, राइट? अब मैं ये बोलता हूँ कि इसके अंदर अगर मुझे लेस स्टॉप लॉस पे कोई ट्रेड मिल रहे तो मैं ले लूंगा। यहाँ पे मेरे ट्रेड अगर मैं एज अ सिग्नल अगर ट्रेड करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ये चीज भी सिखाता हूँ कि आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो, बट चलो पहले डायरेक्टली ट्रेड लेने की बात करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लिखे हुए हैं, ये जो भाई ने प्रैक्टिस किया है उसमें लॉस लॉस आप देख रहे हो, लॉस लॉस वन विन, लॉस विन, लॉस विन। ओके, तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये लॉस, ये जो ट्रेड आया बाय का लॉस, ये लॉस, ये विन, अगेन लॉस और ये विन। ओके, तो ये जो ट्रेड है, सारे ट्रेड लिए इसके अंदर हमने, ये जो सिनारियो आया इसके अंदर हमने सारे ट्रेड लिए, तो ये 200 पॉइंट, और इसके अंदर ये जो इतने दिन तक ये खराब मार्केट चला, कितने पॉइंट गए हमारे ये सब मिला के? $159। कितने टाइम लगा उसको कवर करने में? और 2 दिन खाली कवर करने के लिए नहीं लगे, 2 दिन के बाद आप उसको कवर करके आपका जो आगे वाला प्रॉफिट था उसके भी ऊपर निकल चुके हो,
राइट, क्योंकि जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ तक आपका जो प्रॉफिट था वो था जस्ट फॉर एग्जांपल एक कंटिन्यूअसली ट्रेड है आपके $430 आपका प्रॉफिट आया था पहले। ओके, तो ये कैप्चर कर लिया तो फिर तो आपको ये सब फियर निकल ही जाएगा, बट फियर कहाँ पे आता है जब ये वाली सिचुएशन भी आप स्टार्ट करते हो तब। ओके, तो यहाँ पे यहाँ तक का जो सिनारियो आया हमारा आया 160 तक, ठीक है। $160 हमारा यहाँ पे माइनस गया, मतलब कि फॉर 10 जो डॉलर हमारा प्रॉफिट में चल रहे थे हम वहां से हम $160 पीछे आ गए, मतलब कि हमारा जो ओवरऑल जो सिनारियो $320 ही प्रॉफिट बचा, अरे सॉरी $280 ही हमारा प्रॉफिट बचा। ओके, नाउ हमें क्या लगेगा, हम यहाँ पे क्यों डर जाते हैं कि भाई ये हमारा पैसा आया हुआ चला गया, बट जब तक ये मंथ पे हम स्ट्रेटेजी चला रहे हैं तो जब तक मंथ एंड नहीं हुआ है तब तक ये पैसा हमारा नहीं है। ये माइंड में ऐसे रखो क्लियरिटी कि जब तक 30 तारीख नहीं आती तब तक हमारा जो ट्रेड चल रहा है वो पूरा, ना प्रॉफिट आया वो हमारा है, ना लॉस गया वो हमारा है। एंड ऑफ द 30 डेट के बाद जो मिला वो मेरा है, दैट इज ओनली माइन। ओके, तो यहाँ पे $150 गया। अभी अगर आप वो फियर नहीं रखोगे, नेक्स्ट टू ट्रेड करोगे ऑन स्ट्रेटेजी, तो 111 223 मतलब 160 गया, 223 $70 प्लस, क्योंकि आपका जो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक काउंट करूं तो आपका जो टोटल जो यहाँ से जो यहाँ से $420 जो टोटल प्रॉफिट था उसके भी ऊपर निकल गया। $430 था, यहाँ पे कहाँ पहुंच गया 494। अगेन एक ट्रेड ऐड करता हूँ तो कहाँ पे पहुंच गए 602। अगेन दो लॉस आई, अगेन 602 से कहा आ रहे हो 481, मतलब अगेन अगर हम देखें तो दो स्टॉप लॉस के बाद अगेन हम 490 पे आ गए। अब डायरेक्टली अगर एक ट्रेड सक्सेस हुआ कहाँ चले गए 590। ओके, नाउ अगेन और नीचे चलते यहाँ से अगेन ये दिस इज हाउ ट्रेडिंग वर्क्स राइट। इसी तरीके से आपका पीएनएल चलता है ना। अगेन क्या हुआ 540, हमारा एक्चुअल हाई कितना मारा था उसने 690, अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे, 2 दिन और 3 दिन ट्रेड हो गए। ओके, नाउ अगेन हम इसको ऐड करेंगे, हो गया क्रॉस 685। ओके, तो दिस इज हाउ दिस ट्रेडिंग्स वर्क। ओके, इसी तरीके से ये चलता है, सिंप्लीफाई। ओके, तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो ऐसे डेटा क्रिएट करते हो तो आपका जो साइकोलॉजिकल जो फियर है ना, जो एंट्री में आप टारगेट के लिए वेट नहीं कर पाते वो क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मेरी बोली हुई बात पे नहीं, आप खुद से ट्रैक करके आप खुद पे बिलीव करोगे, ठीक है। आप जब खुद पे बिलीव करोगे तो आपको किसी को पूछने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली ऑन करके ये चालू करके आप इसको देख पाओगे। ओके, नाउ चलो ये तो ठीक है, चलो ये तो ये है कि एक मंथ के अंदर $1530 का मिला। मैं तो बोलता हूँ जो आपको बैक टेस्ट मिला उसका हाफ कर लो। हाफ इसलिए करवाता हूँ कि आपका जो भी साइकोलॉजी इन्वॉल्व होगा इन लाइव, उसके बाद भी आप एक दो ट्रेड मिस कर जाओगे, बहुत सारी चीजें होगी स्टार्टिंग के फेज में। आप जब डिसिप्लिन में आ जाओगे कि सारी चीजें नहीं करोगे तो आप यू विल गेट दिस टारगेट, बट जब स्टार्ट करोगे तो पहले होगा प्रॉब्लम 3-4 मंथ, तो वहां पे अगर आप इसका हाफ भी कैप्चर कर पाओगे दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, $1500 इन अ 1 मंथ इज अ जॉक। $700 in a month is a joke. $300 in a month is a joke. No. ओके, तो दिस इज हाउ दिस सिस्टम वर्क। बट इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा कैपिटल हमें देखना होगा कि भाई हम जो, हमें क्या लगता है कि हम सर 10-15 हजार रुपये बना रहे थे, फिर अभी नहीं बना पा रहे, हम 3 लॉट ले रहे थे, हमारा कैपिटल 25,000 था। ओके, तो ये 25,000 पे अगर आप ये सोच के चल रहे हो तो कहाँ से आपको आप इजीली ट्रेड कर पाओगे, आपको तो फियर ही रहेगा। अगर आप ये 25,000 पे अगर आपकी साइकोलॉजी ऐसे कर लो कि 25,000 है ना, पूरे मंथ में मुझे 1,000 ही चाहिए, तो आप फ्रीली ट्रेड कर पाओगे। फिर वो 1,000 लेता है कि 10,000 देता है, दैट इज ऑन मार्केट, बट आपका एम क्या होना चाहिए, दिस 1,000 इज बिगर फॉर 25,000। अगर देखने जाओ तो 1,000 भी बिगर है फॉर 25,000। ओके, तो अगर आप इसको ऐसे काउंट करोगे, एक्चुअल अपने आप को एक्सेप्ट करोगे कि भाई मेरा ये है, मेरी चीज ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये टाइम अवेलेबल है, तो मैं ये चीज करूंगा, तो आप ज्यादा विन कर पाओगे रेदर देन आप, जैसे कि अभी बहुत सारों के मन में आ रहा होगा सर यही दे दो ना, ये वाला ही सेंड कर दो, बट ये आपके लिए काम नहीं करेगा। मैं खुद भी इस पे नहीं करूंगा काम, क्यों? क्योंकि ये मुझे, मैं नहीं ट्रेड कर रहा हूँ, ये मेरा डेटा नहीं, इसको मैंने नहीं देखा। ये जो भी पर्सन ने डेटा क्रिएट किया होगा तो उसने इतने सारे चार्ट देखे होंगे, वो यहाँ से 17 तारीख से लेके अब तक के जो चार्ट देखता आ रहा है, तो कितने चार्ट देख लिए उसने ऑन स्वस्ति का सिग्नल, तो उसको माइंडसेट कितना क्लियर हुआ होगा। आप जब 2 दिन देखते हो तो आपका इतना क्लियर होता है, उसने इतने दिन तक देखा तो कितना क्लियर होगा। ऑन अ वन सिस्टम आप क्या करने जाते हो,
आपका क्या होता है, ज्यादातर लोग जो होते हैं आपका कैपिटल आप नहीं देखते हो, बट आप ये करने जाते हो, सर अभी निफ्टी कर रहा हूँ, चलो अभी पूरा दिन शाम के 5 बज गए, सर अभी क्रूड में भी अच्छा खासा मिलने वाला है, ट्रेड ले लेता हूँ। बट आप ये भूल जाते हो, मिलने वाली चीज छोड़ो, अगर गया तो माइंडसेट कंट्रोल में रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो अवॉइड करो। ओके, नाउ सेकंड चीज दिखाता हूँ। ओके, दिस इज वन थिंग। नाउ मेरे डेटा पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मैं ट्रेड करता हूँ। ओके, मैंने एक लास्ट मंथ का कॉपी निकाला हुआ है, मैं एमसीएक्स ट्रेड करता हूँ इन स्टॉक। ठीक है, मैंने बोला हुआ कि मैं एमसीएक्स ट्रेड करता हूँ। ये 12 तारीख से मैंने जो डेटा है वो आज तक का डेटा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है लॉस, आपको? शुरू में लॉस है। स्टॉप लॉस स्मॉल है, बट ज्यादा क्या है? ओके, तो अभी जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मैं ये सिस्टम्स क्यों फॉलो कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ। ओके, नाउ इसके अंदर एक 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 माइनर एक कैच है कि इसके अंदर हमारा जो 1 तारीख है उसके बाद लॉट साइज चेंज हो चुकी है, और ये जो पीएनएल है, वो जो पीएनएल है वो है ऑन अ बेसिस ऑफ वो लॉट साइज पे जो आगे वाली लॉट साइज थी, जो आई थिंक 125 वाली जो लॉट साइज थी उसके बेसिस पे है। और अभी जो है वो 625 की जो लॉट साइज है उसके बेसिस पे है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट डेट। तो अभी चलो इस पे भी हम देखते हैं, तो ये सबसे खराब में खराब रिजल्ट है। अगर मैं मेरे एमसीएक्स का निकालूं तो मैंने इसीलिए इसको अलग किया है कि ये सबसे खराब रिजल्ट है। नवंबर का तो इससे बहुत अच्छा है, बट मैंने ये इसलिए निकाला कि मैं आपको सबसे खराब चीज दिखाना चाहता हूँ कि चलो इसके अंदर क्या दिख रहा है। दिस इज लास्ट, मतलब 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कुछ भी मिला नहीं है, इवन मैं 188 पॉइंट लॉस में हूँ। ठीक है, ये उस टाइम पे मैं लॉस में हूँ जब अराउंड अराउंड उसका जो लॉट साइज था वो अराउंड 125 या 1, वो जो भी चल रहा था उस टाइम का ये लॉस है। ठीक है, क्योंकि अगर परसेंटेज वाइज देखने जाओ तो ये परसेंटेज वाइज जो लॉस देखने जाओ तो जस्ट 1 मिनट, चलो तो यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना भी सिखा देता हूँ अगर किसी को नहीं आता है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जस्ट यहाँ पे एग्जिट पीएनएल है, उसके डिवाइडेड बाय एंट्री कर दो। ओके, और यहाँ पे जाके सिंपल। ओके, तो ये बाय का निकल गया। ओके, और यहाँ पे एग्जिट का पीएनएल करके ये सेल का निकल गया। ओके, तो इस तरीके से आप इसका पीएनएल भी निकाल पाओगे। अभी हम यहाँ जस्ट इसमें ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, तो जस्ट फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे 3% का स्टॉप लॉस है, सबसे बिगर स्टॉप लॉस ये है और ये है, दो स्टॉप लॉस सबसे बिग है। ओके, तो दोनों में 2-3% के मेरे स्टॉप लॉस है। ओके, तो मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं 100 रुपीज पे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 रुपीज पे बाय करूंगा तो क्या ये जीरो हो गया होगा? क्या हुआ होगा इसका? ये 5 तारीख को एग्जिट हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, ये जो ट्रेड था वो 5 तारीख को एग्जिट हुआ है, तो ये कितना रहेगा? 70 पॉइंट बचेंगे कि 70 पॉइंट चले जाएंगे? ओके, तो चलो 30 पॉइंट बचेंगे। ओके, आपकी साइकोलॉजी पे ये रख लेता हूँ, मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ पे इवन 50 पॉइंट बचेंगे, बट मैं काउंट करता हूँ वो 30 पॉइंट बचेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा कोई लॉस नहीं गया। और वही चीज जब यहाँ पे ये 3.88% होगा ऑन अ लास्ट मंथ ऑफ वीक, तो ये 100 पॉइंट का कितना प्रॉफिट जाएगा? 100 पॉइंट पे ये 100 पॉइंट वाला प्रीमियम कहाँ पे जाएगा? अगर ये 3.88 गया है, 4% तक गया है, ठीक है, तो ये कितना गया होगा? कितना? ये जाएगा 170, मिनिमम टू मिनिमम, एनी स्टॉक्स। अगर कोई भी स्टॉक्स 3% से ऊपर मूव करता है, देर इज 110%, उसका प्रीमियम 60 to 70% इंक्रीज होगा। कितना भी आईवी हो, क्या भी थीटा हो, क्या भी डेल्टा हो, क्या भी वेगा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी स्टॉक 3% मूव करेगा तो मिनिमम टू मिनिमम 60 to 70% मूव जाएगा जाएगा जाएगा। दिस इज माई एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस। का एक कोई मतलब कि 1000 में से कोई एक ट्रेड ऐसा होगा कि चलो उसमें 50% ही बढ़ा, बाकी जनरल ये इतना बढ़ेगा। ओके, और जब ये 4.5% से अबव जाएगा तो ये ऑलमोस्ट 200 चला जाएगा। अगर ये जो है मतलब कि ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा।
तो सिंपल सी चीज है, जब मैं यहाँ पे लॉस करूंगा तो मेरे 30 मतलब कि 70 पॉइंट जाएंगे, 20 पॉइंट जाएंगे, 30 पॉइंट जाएंगे, अगेन 20 पॉइंट जाएंगे, ये सब कुछ मिला के यहाँ पे चलो हो गया, हो जाएगा लॉस मेरा 200 पॉइंट का। ठीक है, तो वो मुझे कितने में कवर हो जाएगा? ऑन अ सिंगल। ठीक है, ऑन सेकंड से मेरा प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाऊंगा, ऑन थर्ड से मेरा जो लॉस था उसको निकाल के मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। अगर मैं यहाँ तक का एग्जिट पीएनएल देखूं, ऑन लॉसेस तक का, यहाँ तक का, तो मेरा -23 है, मतलब कि पूरा मंथ जब खत्म हुआ तो मेरा -23 था। जनवरी महीने के ओनली 3 दिन पे मेरा ये 229 पे पहुंच गया। और अगर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूँ तो 206। ओके, और इसमें ये चीज है कि ये जो ट्रेड है मेरे 625 के लॉट साइज पे है, क्योंकि ये जो नीचे वाले जो ट्रेड है वो 625 के है, और ये जो स्टॉप लॉसेज है वो ऑन 125 की लॉट साइज पे है। तो आप ये एजम्पशन कर लो कि यहाँ पे कितना पैसा बनेगा, ये सबसे खराब दिख रहा है आपको, ये खराब में खराब चीज में कितना पैसा बनेगा। ओके, तो मेरा कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आप एक सिस्टम भी अगर रेगुलरली फॉलो करते हो, अगर कोई मंथ उसके लिए नहीं है तो मत करो, उसको चेंज मत करो, उसको करो। तो खाली ये चेक कर लो कि आप जो कर रहे हो वो राइट है या रॉन्ग है। आपने जो बैक टेस्ट जिस बेसिस पे किया था वो राइट है कि रॉन्ग है। अगर उसी बैक टेस्ट पे आप चल रहे हो, दैट इज माई गारंटी यू विल बी नेवर बी इन लॉस। ठीक है, कि आप कभी भी लॉस में नहीं होंगे अगर आप एक सिस्टम को पकड़ के एक टाइम फ्रेम, जो भी आप सिस्टम सिलेक्ट किया टाइम फ्रेम पे चल रहे हो, 5 मिनट, 15 मिनट, मैजिकल पे चल रहे हो या फिर आप क्रॉस ओवर पे चल रहे हो, आप माइनस नहीं जाओगे। अगर एक सिस्टम में हो, आप अलग अलग सिस्टम में डायरेक्टली करने चले जाओगे, वाइड करने चले जाओगे तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप रेडी नहीं हो उसके लिए, आपके पास डेटा नहीं है, आपने कुछ देखा नहीं है। आप डायरेक्टली मेरे कहने पे जा रहे हो, 2 दिन प्रॉफिट आएगा, अच्छा लगेगा, बट ओवरऑल आपको वो सिनारियो जब आपका आएगा, जब आप उसको मैनेज करने का, तो आप नहीं कर पाओगे। ओके, और ये दिस इज इसके अंदर में इतनी सिंपल चीज है कि आपको सिंपल है, हमारे एंट्री स्टॉप लॉस में कोई रॉकेट साइंस है, मतलब कि हम जब ट्रेड लेते हैं कि 3 मिनट में भाई निफ्टी को ब्लू लाइन टच पे ट्रेड लेना है, तो इसमें और कोई चीज मैंने बोली आपको कि इसको ये देखना है, ये आप पे जाओ, ये चेक करो, ये चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ भी करना है? करना है कुछ भी? नहीं सर, नहीं सर। और उसी के बेसिस पे 3 मिनट पे बेसिस पे बैक टेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, नेवर चेक वहां पे आप कुछ। जब आप बैक टेस्ट करते हो, जब ये डेटा निकालते हो, जो लोग डेटा भी निकालते हैं तो उन लोगों को भी कंफ्यूजन होता है कि डेटा तो निकाल लेते हैं, फिर लाइव मार्केट में आते ओवर एनालिसिस करने लग जाते हैं। दैट इज ओनली मतलब वो बोलो कि आपका जो आप सरदर्द की जो है ना, कि आपको सरदर्द नहीं हो रहा है, आपको सरदर्द करना है, तो वो आप क्रिएट कर रहे हो अपने आप से वो चीज को, तो वो नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज, चलो अगर आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अभी सारी चीजें हो गई कि भाई ट्रेडिंग वेडिंग सब हो गया सर, हर चीज क्या समझ गया मैं, प्रैक्टिस वगैरह ये ऐसे चलेगा, सब कुछ समझ में आ गया। बट अभी नाउ ये देखते हैं कि हम जब टाइम है, तो बहुत सारे लोग ऐसा है कि सर मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं ऑफिस में होता हूँ, तो मैं इंट्राडे में इसको ट्रेड कैसे करूँ? तो एक चीज है, आपको थोड़े सा ये तकलीफ लेनी कि आपको पैसे, या तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको अलर्ट रखने के लिए थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे, या फिर अगर आपको ये नहीं करना है तो आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन सेलिंग्स में आ जाओ, तो आपको ओनली अलर्ट रखने। अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं फिर यही करूंगा और स्विंग ट्रेडिंग जाऊंगा, मुझे एवरीडे इंट्राडे में नहीं घुसना है क्योंकि मेरे पास टाइम अवेलेबल नहीं होता है। तो उसको आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझे यही करना है, मैं यही चीज करूंगा, तो उसी चीज पे फिर करो और उस पर डेवलप करना चालू करो अपना माइंड, तो वो ज्यादा क्रिएटिबल रहेगा। बट आप जबरदस्ती अगर ऑफिस में हो, सर मुझे टाइम नहीं मिलता बट मैं कभी देख लेता हूँ, ब्लू लाइन पे आता है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ट्रेडिंग के सेशन पे। अगर आपको एक्चुअल में प्रॉफिट करना है तो आपको फिर उस पर पूरा फोकस रखना पड़ेगा और उसको प्रॉपरली उसको ट्रेड करते हुए चलना पड़ेगा। ओके, ठीक है, चलो नाउ एक लास्ट चीज है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ फॉर री एंट्री। बहुत सारे लोगों को री एंट्री में कंफ्यूजन होता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले री एंट्री का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ज्यादातर 1 मिनट में कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, री एंट्री कैसे करनी है, उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, और री एंट्री में जो साइकोलॉजिकल पॉइंट भी इन्वॉल्व होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर यहाँ पे स्टॉप लॉस गया और ये ऊपर चला गया, तो अभी ना मैं नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, मैं सेल आने का ही वेट करूंगा। ये इसकी वजह से अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो सेल आने का, दैट इज रॉन्ग। अगर आप हर टाइम पे सेल पे निकलना चाहते हो, एज आपने सिस्टम ऐसे ही क्रिएट किया है, तो दैट इज राइट। बट अगर आप एक ट्रेड को देख के ऐसा डिसाइड कर रहे हो कि मैं सेल पे निकलूंगा,
दैट इज रॉन्ग। ओके, तो क्या करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल एक साइकोलॉजिकल पॉइंट समझो। अगर निफ्टी ने आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि कभी भी स्टॉप लॉस हिट हो तो तभी हिट होता है जब उसका लो एंड हाई चेंज हो जाए, क्लोजिंग के बाद उसका लो एंड हाई चेंज होने दो। अगर नहीं हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो एग्जिट कर लो एक बार। अगर वो वापस ऊपर जाएगा, आपके डायरेक्शन में वापस जाएगा, तो आपको री एंट्री दे देगा, तो री एंट्री कर लेना। अगर आपको करना ही है, लग रहा है कि भाई सर मैं यहाँ पे निकल गया और ये वापस चला गया तो मैं क्या करूंगा, तो अगर वापस जाएगा तो ये आपको अगेन क्लोजिंग देगा अबव साइड पे। अगर बड़ी कैंडल बना दी तो वेट करो रिट्रेसमेंट का, वहां से ट्रेड लो। अगर बड़ी कैंडल नहीं बनाई है, जस्ट फॉर एग्जांपल छोटी कैंडल है, तो रिट्रेस री एंट्री में अगेन ट्रेड मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे एग्जिट करने में प्रॉब्लम क्या है? और यहाँ पे हम अगर 3 मिनट या ऐसे ट्रेड कर रहे हैं, तब उससे पहले जब स्वस्तिका में नहीं आया तो उससे पहले दिन के 4-5 ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे तो एक या दो ही ट्रेड मिलेंगे, वो स्टॉप लॉस का होगा या तो टारगेट का होगा। एक या दो ही ट्रेड मिलेगा, दो ट्रेड में आपका ब्रोकर के पास तो इतना कुछ चला नहीं जाएगा, राइट? दो ट्रेड के अगर पैसे लगाओ, 80 रुपीज भी काउंट करोगे ऑन वन लॉट, 160 रुपीज ऑन दो ट्रेड आपके लगेंगे। ओके, तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे री एंट्री करना चाहते हैं, अगर हमें ऐसा है कि ये ट्रेड वापस चला जाएगा, तो एक बार एग्जिट कर लो यहाँ पे, और अगेन जाके अबो क्लोज करता है तो हम करेंगे, अगर नहीं करेगा तो हमें ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको क्या फियर रहता है जब यहाँ पे एग्जिट करने का टाइम आता है? तो बहुत सारे लोग, सर यहाँ से चला गया तो चला गया तो वापस एंट्री मिलेगा ना। ऐसा तो है ही नहीं ना कि वो चला जाएगा तो हमें एंट्री ही नहीं देगा। अगर वो मूव आने वाला है, अगर कोई बड़ा मूव आने वाला है, तो यहाँ पे नहीं देगा तो बाय आएगा, अगेन ब्लू टच कराएगा, वहां से दे देगा, देने तो वाला ही है। ओके, तो ये चीज है कि इसको साइकोलॉजिकल आप री एंट्री करो, तो री एंट्री के लिए ऐसे रखो कि सिंपल, अगर स्टॉप लॉस आ गया है तो उसका लो चेंज हो गया तो एग्जिट ही कर लो। एग्जिट करने के बाद अगेन कोई कैंडल अबव क्लोज करता है तो री एंट्री कर सकते हो, और री एंट्री सबसे बेस्ट रहती है इसके अंदर, क्योंकि री एंट्री बाकी जगह पे आपने री एंट्री देखी हुई तो कैसे होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक 100 रुपीज का आपने बाय किया, ठीक है, 70 रुपीज के आपका स्टॉप लॉस गया। ओके, नाउ ज्यादातर लोग जब आप री एंट्री का सोचोगे तो री एंट्री कहाँ पे होगी, तो सर 100 पे होगी, ऐसा सोचते हो। बट हमारे अंदर जो री एंट्री होती है वो कहाँ पे हो जाती है ज्यादातर केस में? 80 रुपीज पे, कि वो क्लोजिंग दे देगा, वो ब्लू लाइन पे नहीं देगा, वो उससे पहले क्लोजिंग दे देगा, तो आपकी एंट्री एडवांस में हो जाएगी। तो आपने जो यहाँ पे 30 पॉइंट दिए फॉर अ स्टॉप लॉस, वो भी इन री एंट्री कवर हो जाएंगे। ठीक है, जो 30 पॉइंट हमारे स्टॉप लॉस में गए वो पहले कवर हो जाएंगे, उसके बाद हमारा टारगेट काउंट होगा, कि हम जो यहाँ से टारगेट काउंट करेंगे आफ्टर री एंट्री, वो हम यहाँ से काउंट करेंगे कि भाई 16 पॉइंट स्टॉप लॉस है, तो यहाँ से हमारा टारगेट इस तरीके से रहेगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 3 गुना। ठीक है, मतलब 45-46 के अराउंड हमारा टारगेट रहेगा। अगर डे क्लोज हो गया तो हम एग्जिट कर लेंगे। ओके, तो री एंट्री आप जो फियर रख रहे हो कि सर ट्रेड चला गया, तो ये नहीं जाएगा, कोई इशू नहीं। और एक ट्रेड चला गया, आप रह गए हो लेने के लिए, तो फिर उसको छोड़ दो। और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो डिसिप्लिन उसी को कहते हैं कि आपका ट्रेड नहीं छूटना चाहिए। डिसिप्लिन उसी का नाम है कि आपका ट्रेड नहीं छूटना चाहिए। अगर हमने डिसाइड किया कि हम ब्लू लाइन टच पर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा माइंड ज्यादातर वो फोकस नहीं होना चाहिए कि अभी क्या होगा निफ्टी के अंदर, कहाँ जाएगी, उससे ज्यादा फोकस वहां पे होना चाहिए कि हमारा ट्रेड मिस ना हो जाए। ओके, दिस इज व्हाट दिस ऑल आर दी साइकोलॉजी पॉइंट जो मैं आपको इतनी क्लियरिटी से अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, नाउ आपके जो भी क्वेश्चन है स्टिल, तो आप आस्क करो कि सर ये भी प्रॉब्लम्स आ रही है हमें साथ साथ में, तो ये भी चीजें कैसे आउट ऑफ करें, ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। हेलो हार्दिक भाई, उमंग this side। यस उमंग भाई। हार्दिक भाई, वो 14 तारीख का जो एसएल गया था ना मेरा, वो प्लीज एक बार बता दीजिए कि मतलब क्या गलती करी थी मैंने उसमें। 5 मिनट के टाइम कहाँ फ्रेम में निफ्टी 50 पे। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, हाँ, स्विंग ट्रेड पे। हो ना? हाँ, हाँ, कौन सी 14 डेट? तारीख 14। हाँ, ओके, यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था आपने? सबसे पहले तो मैंने वो जो महेश लाइन है ना, रेड वाले की जो पहली कैंडल है, वहाँ पे मैजिकल सेल आ रहा था, तो वो मैंने उस पे इनिशिएट किया था एक ट्रेड। आप फॉलो क्या करते हो? आप मैजिकल सेल फॉलो करते हो या? नहीं नहीं नहीं, मैं बाय सेल को करता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने मैजिकल वाला वो कर दिया था। तो वो एक तो वो ट्रेड गया था एसएल, फिर बाय वाले में मैंने बाय की एंट्री पे लिया था एक ट्रेड, तो उसका भी एसएल गया, लेकिन वो काफी बड़ा हो गया एक लॉट पे, तो वो समझ नहीं आया मेरे को। ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्रेड कहाँ पे लिया, पहले जस्ट फॉर बात करते हैं यहाँ पे सेल का ट्रेड कहाँ पे लिया, कंफर्मेशन पे लिया या फिर ब्लू टच पे लिया या मैजिकल पे लिया? मैंने मैजिकल पे लिया भाई। तो मैजिकल पे ट्रेड कहाँ पे इनिशिएट होगा? पहले तो मैजिकल पे यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट ही नहीं हुआ है, फर्स्ट चीज। मैजिकल पे यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट ही नहीं हुआ है। अच्छा, उसमें ठीक है, मैजिकल से बहुत सारे लोग ये बहुत गलती करते हैं कि मैजिकल तो इसको समझो, मैजिकल इसको हाई एंड लो मार्क करेंगे। ओके, हाँ, मैंने इसके वो नीचे करा। कैंडल ने क्लोजिंग, कौन सी कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया है? फर्स्ट कैंडल कौन सी है जिसने क्लोजिंग दिया है? दिस इज द कैंडल। ये पहली कैंडल, हाँ, जिसने स्टार्ट करा था, और उसी की विक ने ऊपर उसका लो जाके कहाँ पे? टच करा। यहाँ पे। ठीक है, हाँ। उसका लो चेंज हुआ है? नहीं, ओके, ठीक है। मार्केट ने अबव क्लोजिंग दिया है? ये इससे पहले मार्केट ने कहीं पे भी अबव क्लोजिंग दिया है इस कैंडल के? नहीं। तो हमारा यही लेवल एक्टिव है अभी भी। हाँ, यही लेवल एक्टिव है। अगर कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देता तो हमारा अगेन यहाँ पे क्लोज देता तो ये हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे। हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, तो ये सिनारियो में क्या हुआ? तो सेल ट्रेड तो इनिशिएट ही नहीं हुआ, तो क्या इनिशिएट हुआ? तो लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट हुआ। अगर मैजिकल पे करना था तो यहाँ पे करते स्टॉप लॉस मैजिकल का यहाँ पे हिट हो चुके। ओके, अगर कोई 5 मिनट फॉलो कर रहा है फॉर अ बाइंग ट्रेड जो हम करते हैं, ठीक है, तो वो आपका ट्रेड इनिशिएट होगा यहाँ पे हाँ, ऑन अ यहाँ ब्लू पे टच। नहीं थे। सॉरी, करेक्ट करेक्ट, ये यहीं पे कैंडल लिया है, था मैंने। यहाँ पे आप अपना, हाँ, यहाँ पे आप अपना ट्रेड इनिशिएट करोगे। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट होगा? तो यहाँ पे लाइट ब्लू लाइन कहाँ पे है? ये तो उसके अंदर था, मतलब संगम बन रही थी एंट्री। नहीं, लाइट ब्लू लाइन अंदर है, तो हमें कौन सा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा? ऑन अ लो का, करंट मतलब कि लो का, इसके जो बैंड के करंट लो नीचे था। का रिसेंट लो का आपको एज ए स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। तो रिसेंट लो हमारा कौन सा है? ओके, हाँ, सेकंड ओके। चीज यहाँ पे सेल भी आ चुका है। तो अगर जस्ट हाँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने सेल पे एग्जिट भी किया और आपका ये लॉन्ग ट्रेड आपने इनिशिएट किया था तो इसका री एंट्री आपको यहाँ पे मिल गया ऑन अ फिक्स है, अगर आपको करना है तो। ओके, ठीक अगर है। आप यहाँ हाँ। पे एग्जिट हो चुके हो तो आपको ये ट्रेड अगर इनिशिएट करना है फॉर अगेन री एंट्री कि भाई अभी भी कुछ भी ये स्टॉप लॉस ना ये गया है जो एक्चुअल स्टॉप लॉस था, ना ही सेल के नीचे कोई क्लोजिंग हुआ है और फिक्स सेल मिल गया। ओके, तो आप जो अगर ट्रेड आपका एग्जिट करना था तो अगर आप एग्जिट कर चुके थे तो अगेन आप इसके हाई पे एंट्री कर सकते थे, स्टॉप लॉस आपका इतना ही रहता। तो आपका एक ही अगर स्टॉप लॉस भी जाता तो एक ही जाता, और अगर आपको री एंट्री करना था तो वो स्टॉप लॉस भी कवर हो जाता एज पर सिस्टम। अच्छा, ओके। ये छोटी छोटी माइनर सी ओके, गलतियां थी और जिसकी जो वजह से। हाँ, और सेकंड चीज, चलो इसमें अगर अगर जस्ट फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रेड लिया भी तो कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे जब भी कोई बड़ा ट्रेंड आएगा, जब भी कोई बड़ा टारगेट वगैरह आएगा, तो देर इज अ हाई चांसेस, और जनवरी में देर इज अ हाई चांसेस वोलेटिलिटी विल बी हाई। और एक और चीज चलो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। एक मैंने बोला था 7 से लेके 9 के बीच आपको ट्रेंड मिलेगा, राइट? लास्ट वेबिनार जब हुआ था उस टाइम पे मैंने आपको बोला था, लाइव सेशंस में भी बोला था कि एक हमको मोमेंटम मिलेगा वो 7 से 9 के बीच में मिलेगा, सेकंड हाँ, एक हाँ, मोमेंटम मिलेगा हमको 17 से लेके 22 के बीच में मिलेगा, बोला था। हाँ, बोला था। राइट। एक चीज क्लियर, 7 से लेके 9 के बीच आपको मोमेंटम मिल गया। हाँ, मिला, बहुत बड़ा मिला था। पूरा कैच किया था मैंने तो रैली है। अभी नाउ नेक्स्ट मिलेगा 17 से लेके 22 के बीच में। 17 तो मतलब आज ही है, सैटरडे संडे आ गया। अभी नेक्स्ट मोमेंटम आएगा 19, 20 और 22। दिस इज द इम्पोर्टेंट डेट्स। ऑन दिस डेट्स देयर इज अ हाई चांसेस कि कोई बड़ा मोमेंटम हो सकता है। और 21 जनवरी इज अ डेट कि वहां पे मार्केट अगला अपना ट्रेंड डिसाइडेड करने के लिए है, ह्यूज वॉलेटिलिटी वाला डे हो सकता है। ओके, तो आप जब भी ट्रेड करो तो ये चीजें ध्यान में रखो। सेकंड चीज, अगर आप इसमें बाय कर रहे हो कोई एक चीज फॉलो, अगर आप मैजिकल फॉलो कर रहे हो तो मैजिकल को पहले प्रॉपरली करो फॉलो, और अगर आप मैजिकल नहीं कर रहे हो और आप 5 मिनट में फॉलो कर रहे हो तो 5 मिनट को फॉलो करो प्रॉपरली। ओके, अगर स्टॉप लॉस आ रहे हैं तो दे दो, अगेन जब ट्रेंड आएगा आपको प्रॉपरली वहां पे वो उससे ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगा। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्लोज भी किया है, अपने ये सारे ट्रेड यहाँ पे लेके 5 मिनट में ये और ये 3 ट्रेड आपने यहाँ पे क्लोज भी किए हैं, अभी जब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड आएगा मे बी ये सेल ट्रेड और नेक्स्ट ट्रेड कोई भी ट्रेड आपको बहुत बड़ा मोमेंटम देगा। वो क्यों कंफर्म हो रहा है? ये एक लाइन में आ चुका है। हाँ, ओके। ये चीज मैंने बोली है कि बाई एंड सेल अगर एक लाइन में आता है
देयर इज अ हाई चांसेस उसके बाद जो ट्रेड मिलेगा, देयर इज अ हाई चांसेस कि वो ट्रेड आपके फेवर में जाएगा, और फेवर में ऐसा मीन्स कि कोई छोटा टारगेट नहीं मिलेगा, बड़ा टारगेट मिलेगा। आफ्टर बाय एंड सेल 3 कंसेक्यूटिवली जो बाय सेल है वो एक टाइम में आते हैं, वो सिनेरियो यहाँ पे निफ्टी में हो चुका है। तो अभी देयर इज अ हाई चांसेस निफ्टी में मंडे या फिर ट्यूसडे देयर इज अ हाई मोमेंटम मिलने के चांसेस है। ओके, तो जो भी आप सिस्टम ट्रेड करो तो उसको ऐसे प्रॉपरली समझ लो। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके चलो, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ, नहीं तो ज्यादा लोग उसको देखेंगे ही नहीं, और फिर इतना मेहनत किया हुआ पानी में चला जाएगा मेरा। ओके ठीक है, चलो नाउ स्टार्ट। किसी की कोई भी क्वेश्चन है फटाफट, लास्ट 5 मिनट। एक बार और था हार्दिक भाई, इस पे एक चीज पर कंफर्मेशन जो